इंसान की वाणी चाहे तो बिना किसी तलवार, लाठी या हथियार के महाभारत करा सकती है। और अगर यही वाणी अच्छे के लिए निकले, सद्गुणों के लिए निकले, तो ये हर एक चल रही विपदा का नाश कर सकती है। वाणी आपके जीवन के अंदर बहुत महत्व रखती है। आप क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं और उसे आप किस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं। शब्दों का सही चयन, शब्दों को सही तरीके से एक धागे में जोड़कर कैसे आप एक माला तैयार करते हैं और उससे अपना उपदेश लोगों को देते हैं, ये निर्भर करता है आपकी प्रतिभा पर। और ये प्रतिभा आपको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के बहुत आगे ले जा सकती है। इसलिए वाणी को, इंसान को हमेशा मधुर रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपको एक ऐसे तिलक के बारे में बताने आई हूँ जो अगर आप अपने कान के पीछे लगाकर अपनी फोटो भी खींचकर किसी को भेज देंगे ना, तो वो भी आप पर मोहित हो जाएगा, उसके ऊपर भी आपका आकर्षण चढ़ जाएगा। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अक्सर मुझसे लोग ये कहते हैं कि आप सिर क्यों ढकती हैं? मंदिर में सिर ढककर पूजा करना क्यों जरूरी होता है? आपको मैं आज एक बात बताती हूँ। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से करा हुआ रिसर्च है। हमारे हर धर्म में सर को ढकना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोला गया है। देखिए ना, नमाज पढ़ते वक्त भी लोग अपना सर ढकते हैं। पूजा घर में खड़े होने पर सब अपना सर ढककर ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं। और सरदार, वो तो हमेशा अपने सर पर पग बांधते हैं। सबसे ज्यादा राहु का प्रकोप अगर कहीं चढ़ता है तो वो होता है हमारा सर। सर ढकने से हमारे ऊपर राहु की नेगेटिविटी नहीं चढ़ पाती। इसीलिए हम हमेशा धार्मिक कार्य करते वक्त आपको बोलते हैं कि सर ढककर ही उसे करिए। इसके दो महत्व होते हैं। पहला, एक तो आपके ऊपर राहु हावी नहीं हो पाता और उसी वजह से आपका गुरु बृहस्पति प्रबल हो जाता है, जिस वजह से आपका करा हुआ पुण्य, पाठ, मंत्र आपको सीधा जागृति दे देता है, ईश्वर से संपर्क करा देता है। सर को खोलकर बिना ढके पूजा करने पर राहु आपके सिर पर वास कर देता है और कहीं ना कहीं आपकी पूजा में अदृश्य ऐसी त्रुटि हो जाती है जो आपकी पूजा को बाधित कर देती है, जिससे आपका मन पूजा में नहीं लग पाता, जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे जितने सिख कम्युनिटी के लोग हैं ना, मैं उन लोगों की इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती हूँ कि वो हमेशा अपने सर पर पग बांधते हैं, जिसकी वजह से उनका राहु उनके ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं जता पाता। इसीलिए जिन लोगों का राहु खराब हो रहा हो या जिनकी दशा महादशा में राहु आ रहा हो, ऐसे लोगों को अपने सिर को हमेशा ढककर कार्य करना चाहिए। उनकी बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और उनको नकारात्मक सोच नहीं मिलती। मेरे जब जाप चल रहे होते हैं या मैं किसी बहुत विशेष पूजा में या किसी समाधान में होती हूँ, तो मैं अक्सर अपना सिर बांध कर रखना पसंद करती हूँ ताकि मेरा करा हुआ कार्य सिद्ध हो जाए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम बहुत हल्के में लेकर टाल देते हैं।
पूजा करते वक्त हमें याद दिलाना पड़ता है सर ढक लीजिए अपना। हमें बोलना पड़ता है मंदिर में खड़े होकर सर ढककर ही ईश्वर के सामने अपना सर झुकाइए। ये चीज़ें आपको स्वयं याद रखनी चाहिए। सर ढकने की परंपरा आपके राहु को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए बनाई गई थी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आगे इन चीज़ों को खुद भी ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। चलिए, आज का इम्पॉर्टेंट विषय जिस पर हम बात करने आए हैं, आज का विषय है कि अगर कोई आपसे आकर्षित नहीं होता तो ये तिलक लगाकर अगर आप अपनी फोटो भी उस व्यक्ति को भेज देंगे ना, तो भी उसके मन में आपके लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। वैसे तो प्रेम जागृत करने के लिए आकर्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आकर्षण की जरूरत नहीं होती, और जहाँ आकर्षण होता है वहाँ प्रेम कुछ खास टिक नहीं पाता। लेकिन क्या करें जी, कलयुग है, और इस कलयुग को पार करने के लिए कुछ चीज़ें कलयुग के हिसाब से करनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। तो चलिए, मैं आपको ऐसा आज तिलक बनाना सिखाती हूँ जिसे आप अपने कान के पीछे लगा लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाएंगे या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। गलत कामों के लिए मेरे किसी भी कार्य को करने की कोशिश मत करिएगा। मेरा हर कार्य मेरे ठाकुर जी के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी मुझे सीख है। इस उपाय को अगर आप किसी गलत नियत से करेंगे तो भारी नुकसान उठा लेंगे। ये कार्य केवल वही बच्चे करें जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, जो सच में किसी से बहुत दिल से प्यार करते हैं, या जिनका सच में कोई काम बिगड़ रहा है और लोग उनसे प्रभावित नहीं होते, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, जिसका घर टूटने पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए मेरे उपाय हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें पड़ोस की भाभी को आकर्षित करना है, या अपनी साली को, या जाकर किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेना है, चाहे वो किसी और का पति हो या पत्नी। ऐसे लोग मेरे उपायों से बहुत दूर रहें और इन्हें करने की कोशिश भी मत करना। ये धमकी या वार्निंग नहीं है, ये सत्य है। बहुत बुरा भुगतान करना पड़ेगा आपको। चलिए जी, क्या करना है बता देती हूँ आपको। आपको लेने हैं तुलसी के बीज, आंवले का रस, हल्दी पाउडर, और साथ में थोड़ी सी काली हल्दी पीसकर उसका पाउडर, और चाहिए हमें साथ में थोड़ा सा चंदन। ये सारी सामग्रियों को आप एक साथ मिला लेंगे। मिलाने के पश्चात आप शनिवार के दिन इसे कटोरी के अंदर रख लेंगे। ये कार्य आपको शाम के वक्त करना है, सूर्य ढल जाने के बाद। उसके बाद आप इसके अंदर 11 बूंद जल मिलाएंगे। अब जल आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, नॉर्मल जल भी मिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि 11 बूंद कैसे हम गिने, तो ड्रॉपर आता है मार्केट में, वो ड्रॉपर ले आइए, उससे गिन गिन कर 11 बूंद ही आपको डालना है। प्रत्येक बूंद डालते समय आपको बोल देना है गम। मंत्र सिर्फ इतना सा है, गम। आपको ये मंत्र 11 बार बोलना है और 11 बूंद इसके अंदर डाल देनी है। तिलक को आपको अपनी रिंग फिंगर से घुमाकर एक सा कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। शनिवार की पूरी रात्रि इसे आप अपने मंदिर में रखकर छोड़ दीजिए। अगले दिन रविवार को आप सूर्य को थोड़ी देर के लिए अपना ये तिलक दिखा दीजिए। सूर्य की रोशनी आने दीजिए, सूर्य देवता का आशीर्वाद आने दीजिए, और उसके बाद आप इसे किसी भी छोटी कांच की डिब्बी में बंद करके रख लीजिए। अब जब आपको किसी ज़रूरी काम से जाना हो तो आप ये तिलक लगा लीजिए अपने लेफ्ट कान के पीछे, या आपको किसी व्यक्ति को अपना बनाना हो तो आप ये लगा लीजिए, या आपको अपने कोई बढ़िया सेमिनार को अटेंड करना हो, आपको जॉब के लिए जाना हो, आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से इस बात से अवगत करा दूं कि किसी गलत उद्देश्य को मन में रखकर मेरा ये कार्य बिल्कुल मत करिएगा, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आपका शारीरिक हो। ध्यान रखिए,
अच्छे भाव से, अच्छी नियत से और अच्छे रूप से अगर किसी कार्य को किया जाए तो ईश्वर भी उसमें आपका साथ देता है। ज़रूर करिएगा ये कार्य, ज़रूर बना के रखिएगा ये चमत्कारी तिलक। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको एक बार ज़रूर आजमाइएगा। गारंटी दे रही हूँ, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।